बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शाह अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमेशा की तरह इंडियन मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस दफ़ा फिर आज के दिन उन्होंने एक नया इल्ज़ाम लगाया है। आज के दिन जनरल बाजवा पे नहीं, आज का दिन मेरे ख्याल से उनके लिए ISI का दिन है। आज के दिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के ऊपर कि ये मुकम्मल ट्रेनिंग दे रही है अफ़गान तालिबान को कि वो यहाँ से ट्रेन होकर जाएं और अफ़गानिस्तान के अंदर भारत को भी पीटें और अफ़गान आर्मी को भी पीटें। इसके साथ साथ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान में बच्चे भेजे जा रहे थे, कोई 13 के करीब, जिनको ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा जा रहा था ISI के पास। ISI उनको ट्रेन करी थी, उनको ब्रेन वॉश करेगी। ये इल्ज़ाम है भारत का। भारतीय मीडिया इतनी बेअक्ली वाली बातें करता है, उनके हवास जो है ना हर वक्त हवास बागता ये रहते हैं। इनको अब समझ नहीं आ रही, जब जैसे जैसे इनकी पिटाई हो रही है अफगानिस्तान में, जैसे जैसे अमेरिका क्विट कर रहा है, उनके थोड़े से फौजी रह गए हैं अफगानिस्तान के अंदर, सो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसी तरह से भारत को भी अशरफ गनी की तरह जो है ना मरोड़ उठ रहे हैं पेट के अंदर कि इनके जाने के बाद तो हमारी धुलाई पक्की है पाकिस्तान से और तालिबान से। एक तरफ चाइना बैठा है तो भारत को अब कुछ समझ नहीं आ रही तो वो मुंह उठाकर, और दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, हैशटैग जिन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं अफगानिस्तान और भारत ने मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को बैन किया जाए, पाकिस्तान जो है तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है। मतलब हद होती है। इंडियन मीडिया, इनको मैं मॉनिटर करता हूँ डेली बेसिस पे, इनकी न्यूज़ में चेक करता हूँ, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे। इनका कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये पाकिस्तान का, या कोई इनका बुलेटिन नहीं है जिसके अंदर ये पाकिस्तान के खिलाफ न्यूज़ ना दें। और अभी एक लाल चौक में सहाफ़ी पकड़ा गया है कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसके ऊपर गासिबाना कब्जा किया हुआ है इन्होंने। उस सहाफ़ी के ऊपर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये पाकिस्तान से आया। 2 ग्रेनेड उसके पास से मिले हैं, वो भी इन्होंने पाकिस्तान में डाल दी। कल मैंने आपको बताया कि पंजाब में इनको ड्रोन, एक टिफ़न बॉम्ब मिला, इन्होंने वो भी पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने डाल दिया। उन्होंने कहा वो भी पाकिस्तान है। मतलब कि ये एक कोई, मुझे तो लगता है कभी ये कबूतरों से डर जाते हैं, कभी टिफ़िन बॉक्स से डर जाते हैं। अब इन्होंने एक थैले के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा उस थैले के अंदर ग्रेनेड थे, वो भी पाकिस्तान से आए हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको वो क्लिप सुनाता हूँ ये कैसे इंडियन मीडिया सारे का सारा मलबा अपनी धुलाई का और अफगान आर्मी की धुलाई का मलबा सारे का सारा पाकिस्तानी एजेंसी ISI के ऊपर डाला है। वो क्लिप सुने, फिर आगे बात करते हैं। लेकिन तालिबान दावा कर रहा है कि जल्दी पूरा अफगानिस्तान उसकी मुट्ठी में होगा। दरअसल तालिबान की इस ताकत के पीछे है पाकिस्तान। तालिबान आज जो कुछ कर सकता है, जो कुछ कर रहा है, उसका मास्टर प्लान ISI ने तैयार किया है, और इस मास्टर प्लान में भारत के प्रोजेक्ट्स को टारगेट करना है, और यही उनकी टॉप प्रायोरिटी भी है। काबुल से कंधार तक, हेरात से हेलमंद तक, अफगानिस्तान की जमीन में जो बारूदी गंध है, इसका पाकिस्तान से सीधा संबंध है। अफगानिस्तान चीख चीख कर यही कहता है, दुनिया भी इसे मानती है, जानती है कि हमारी सरहद के उत्तरी छोर पर जो कब्जे की लड़ाई है, ये आग पाकिस्तान नहीं लगाई है। और अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का प्लान अफगानी लड़ाकों पर भारी पड़ रहा है, जिसने भारत की फिक्र बढ़ा दी है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते 5 दिनों के भीतर तालिबान ने अफगानिस्तान की 8 प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। अफगान लैंड के जोजान राज्य की कैपिटल शेबेरगन भी तालिबान के कब्जे में है। इसके अलावा सारे पोल की राजधानी पर भी तालिबानी कब्जा जमाए बैठे हैं। इतना ही नहीं, समागन प्रांत की राजधानी समागन शहर को भी तालिबान ने हथिया लिया है। कुंदूज प्रांत की राजधानी कुंदूज शहर है, उसे भी तालिबान ने हासिल कर लिया। तो वही अफगान के तखार प्रांत की राजधानी तालोकान भी अब तालिबान के कब्जे में है। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी हिस्से में मौजूद गजनी प्रांत की राजधानी पर भी तालिबान ने शिकंजा कस लिया है। बीते 100 घंटों में ही गजनी, ऐबक, जरान, शेबेरगन, तालोकान, कुंदूज सारे पुल पर कब्जा करना ये बताता है कि तालिबान की ताकत और रणनीति के पीछे कोई ना कोई खड़ा है, और इनके निशाने पर हिंदुस्तान भी है। तालिबान ने जिन प्रांतों पर कब्जा किया है, इसमें निमरूज प्रांत की राजधानी जारान भी शामिल है। ये वही शहर हैं जहां पर भारत ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके आधुनिक सिल्क रोड का सपना देखा था। अब यहां तालिबान का कब्जा है, और ISI तालिबान के साथ मिलकर इसे बर्बाद करने में लगी है। कैसे, इसे समझिए। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते जारान शहर होते हुए मध्य एशिया के तेल और गैस समृद्ध देशों ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से जुड़ने का सपना देखा था। जारान शहर अफगानिस्तान में भारत के लिए प्रवेश द्वार था।
भारत ने ईरान से अफगानिस्तान के जारान शहर तक के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके बेहतरीन सड़क बनाई थी। भारत नई सिल्क रोड के लिए जारान को हब बनाने वाला था। अब इस शहर पर पाकिस्तान की मदद से जंग लड़ रहे तालिबान का राज है, जो भारत के हितों पर गहरी चोट है, और ये सब आईएसआई की शह और प्लान पर हो रहा है। अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद से ही तालिबान ने आईएसआई के मास्टर प्लान पर काम करना शुरू किया। पहले अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों पर कब्जा किया, अब शहरों पर कब्जा कर रहे हैं। शहरों को बचाने के लिए अफगानिस्तान सरकार सेना को शहरों में बुला रही है ताकि उन्हें तालिबान से बचाया जा सके। लेकिन वही सैनिक अब तालिबान के सामने सरेंडर कर रहे हैं और आईएसआई अफगानिस्तान के खराब होते हालात का फायदा उठाकर तालिबान के सहारे भारत को निशाना बना रहा है। खबर यह भी सामने आ रही है कि तालिबान को मदद के लिए पाकिस्तान ने 20,000 से ज्यादा आतंकियों की खेप भेजी है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई मदरसों में पढ़ने वाले इन आतंकियों को अफगानिस्तान की सीमा में दाखिल कर रही है ताकि ये दहशतगर्द तालिबान के साथ मिलकर तबाही मचा सके। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबानी आतंकी भारतीय प्रोजेक्ट्स को तो टारगेट कर ही रहे हैं। अगर अफगानिस्तान में तालिबान कामयाब हो जाता है तो इसके और भी नुकसान है। इसका सीधा असर जो है पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों पर पड़ेगा, जिन्हें पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना मदद देती है। खास तौर पर पाक सीमा से सटे इलाकों में जिस तरह से ड्रोन से हथियारों की सप्लाई की गई, उसमें यह फिक्र साफ साफ नजर आने लगी। और ये ही फिक्र इस बार आज़ादी के महोत्सव में भी दिखने लगी है। हालांकि उड़ते पाकिस्तान को भी समझने की जरूरत है कि अब भारत से भिड़ना उसके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अब फिक्र राजनीति और उसके शुद्धिकरण की। सिर्फ 4 दिनों बाद हम भारत की आज़ादी का जश्न मना रहे होंगे। किसी भी देश के इतिहास में 75वें वर्ष की स्वतंत्रता एक बड़ी पूंजी होती है, लेकिन जरा सोचिए हमने क्या कमाया। टेबल पर चढ़कर फाइलें उछालते सांसद, चुनाव लड़ने के लिए अपने अपराध का आंकड़ा छिपाते और कोर्ट का जुर्माना झेलते राजनीतिक दल। हद तो तब हो गई जब आज इस अव्यवस्था को याद करके राज्यसभा के सभापति भी कि पाकिस्तान की आईएसपीआर ने भी एक डोजियर प्रॉपर एक पूरा रिलीज किया और बताया उसमें कि कैसे भारत खुद जो है दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी होती है, जितनी टारगेट किलिंग्स होती हैं, बलूचिस्तान के अंदर भारत जो है ना दहशतगर्दी से बाज नहीं आता। कुलभूषण यादव इस चीज़ की एग्जांपल है कि भारत खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, तो जो खुद दहशतगर्द हो उनको अपने जैसे ही सब नजर आते हैं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी तरफ से आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।